तो चलिए आज सफर करते हैं पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट की दुनिया में। ये पूरी कहानी इसी एक लाइन पर टिकी है कि किसी की चाहत और किस्मत दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कहानी शुरू होती है अंदलूशिया से, जहां हम मिलते हैं सैंटियागो नाम के एक जवान चरवाहे से। लेकिन उसकी ये सीधी साधी जिंदगी बदलने वाली है। वजह एक सपना जो उसे बार बार आता है। सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड ले जाता है और एक छुपे हुए खजाने के बारे में बताता है। तो वो जवाब ढूंढने एक जिप्सी औरत के पास जाता है। वो कहती है, सपना सच है, मिस्र जाना होगा। और ठीक तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है जो असल में एक राजा है। यहीं वो राजा उसे पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है, मतलब जिंदगी का असली मकसद। और वो उसे दुनिया के सबसे बड़े झूठ से बचने को कहता है। वो झूठ कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं। राजा कहता है कि वो सफर में उसकी मदद करेगा, पर बदले में उसे अपनी कुछ भेड़ें देनी होंगी। साथ ही वो उसे 2 जादुई पत्थर उरीम और थुम्मीम भी देता है जो इशारों को समझने में मदद करेंगे। और सैंटियागो फैसला कर लेता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सफर की शुरुआत ही एक बड़े झटके से होती है। एक चोर उसके सारे पैसे लूट लेता है। अब वो एक अनजान देश में है, बिना पैसों के, अकेला, और उसे वहां की जबान भी नहीं आती। उसके पास बस वो 2 पत्थर बचे हैं जो राजा ने दिए थे, उसके वादे की एक छोटी सी याद। यहीं उसे जिंदगी का सबसे बड़ा चुनाव करना है, एक बेचारा बनना या खजाने की खोज में निकला एक एडवेंचरर। तो वो घर वापस जाने के लिए पैसे कमाने का सोचता है और एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। दुकान का मालिक उसे एक बड़ी सीख देता है कि कुछ लोग अपने सपने पूरे करने से भी डरते हैं। यहीं वो एक अरबी शब्द सीखता है, मकतूब, जिसका मतलब है ये लिखा हुआ था। सैंटियागो के नए आइडियाज की वजह से लगभग 1 साल में ही दुकान का काम चल पड़ता है। खूब तरक्की होती है। सिर्फ 11 महीनों में वो इतनी कमाई कर लेता है कि 2 गुनी भेड़ें खरीद सके। लेकिन जैसे ही वो घर लौटने का सोचता है, वो जादुई पत्थर उसकी जेब से गिर पड़ते हैं। और उसे एहसास होता है कि ये 1 साल भटकाव नहीं था, बल्कि उसके सफर का ही एक हिस्सा था। तो एक नए जोश के साथ वो अपने सारे पैसे रेगिस्तान पार करने वाले एक कारवां में लगा देता है। सैंटियागो का सफर तो पिरामिड की ओर बढ़ चला है, पर यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हर किसी की अपनी पर्सनल लेजेंड क्या होती है।